मैं हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर में, जो कि एक नए इनोवेशन के साथ में एक प्रोग्राम कर रही है, जिसके अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉप वाइस चांसलर डॉक्टर फिलिप पॉट और तथा निदेशक डॉक्टर बेंजामिन रविवार को 14 सितंबर को उदयपुर में एक व्याख्यान देना चाह रहे हैं। और उस व्याख्यान के अंदर जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर या मानव का विकास या भ्रूण विकास या जो अन्य बीमारियां मानव में हो रही है, उसको दूर करने के लिए जो कोशिकीय लेवल पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेवल पर जो चेंज करने के तरीका अपनाए जा रहे हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है, उसका एक व्याख्यान उदयपुर में होने वाला है विद्या भवन सोसाइटी के हॉल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इस का उद्देश्य यहाँ की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको एजुकेट करना है, साथ में उदयपुर में मेडिकल टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र तालिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं विद्या भवन सोसाइटी के, और डॉक्टर श्री राजेंद्र भट्ट जी, जो कि उदयपुर के कमिश्नर और आजकल अध्यक्ष यहाँ के। सर, आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों को लेकर बुला रहे हैं दोनों, क्या विद्या भवन मेडिकल के फील्ड में एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार इस बारे में है नहीं। अभी तो हमारी बेसिक फैसिलिटीज के बारे में सेवाओं करने का जो विचार है और बेसिक जो एजुकेशन है उसके प्रति हम ज़्यादा अग्रसर हैं। जी, जो ये जो स्टेम सेल के कैंसर को लेकर, जीन थेरेपी को लेकर, ये जो कैम्ब्रिज के लोगों को जो लाइन आपकी नहीं है, आप अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं, उसको लेकर के कैसे आपके माने ये बात है? इसमें ये था कि विद्या भवन के ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव है जो तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें यह है कि जो भी वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो जो कि आगे फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में काम आए, उसका प्रचार प्रसार हमारे आमजन, हमारे टेक्निकल लोगों को करना एक विद्या भवन का प्रचार प्रसार का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इस पे ज़्यादा अधिक काम नहीं हुआ है। इस पे हमारा यहाँ पे ERC करके एजुकेशन रिसर्च सेंटर डेवलप हुआ। उस सेंटर में बहुत बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने लिटरेचर पे बहुत काम किया, उन्होंने भाषा पे बहुत काम किया। उनके जर्नल जो हैं आज भी, उनके जर्नल्स UGC अप्रूव्ड है और आपको हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में वो जर्नल मिलेंगे। लोग उनको, जो भाषाविद हैं, उसको पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक कदम आगे लिया। हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट साहब से बात की, एग्जीक्यूटिव से बात की कि एजुकेशन तो हमारा फील्ड है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बड़ा है। उस ऑब्जेक्टिव्स का जो विस्तृत वृहद रूप है, उसमें खाली एजुकेशन नहीं, एजुकेशन मेडिकल हो वो भी जुड़ेगी, एजुकेशन एनवायरनमेंट हो वो भी जुड़ेगी, एजुकेशन जो अवेयरनेस आम जन को देती है वो भी जुड़ेगी, और जो एजुकेशन टेक्निकल या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को मिलनी चाहिए वो भी जुड़ेगी। उस क्षेत्र में ये पहला कदम है। मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पहले कदम के साथ साथ नवंबर में दूसरा कदम है कि एक बहुत बड़ी वाटर एंड एनवायरनमेंट पे पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद्या भवन होस्ट करेंगे, जिससे आम जन को, जो पर्यावरणविद हैं उनको, और यहाँ जो प्रकृति है, जो हमारी झील और जो जिसका संरक्षण बहुत जरूरी है, लोगों के मन में ये पर्यावरण के बाद उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आए कि सारा वर्ल्ड और सारे वर्ल्ड के एमिनेंस जो पर्यावरणविद हैं वो यहाँ पर एकत्रित होकर विद्या भवन एक तरह से फैसिलिटेटर बने कि ये हमारी भूमिका रहे कि लोगों में चेतना देने की। बट साहब, ये जो टॉपिक रखा है आपने, जो डिस्कशन का रखा है, जो सेमिनार आपकी जो हो रही है रविवार को 14 तारीख को, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, ये टॉपिक जो ये स्टेम सेल थेरेपी और उससे और कुछ अलग सा अगर अभी एक आप जो बात कर रहे थे, इसमें मजाक में आपने कहा था कि 200 साल 400 साल बाद, अभी रिसेंटली जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो जो मिले थे चीन में, तो उन्होंने एक बात कही थी जो कि इसी थीम पर कि हम अपने ऑर्गन्स को चेंज कराकर अपनी उम्र 200 साल ले जाएंगे। ये 3 राष्ट्रपतियों ने मिलकर बात कही है, और उसी थीम पर व्हाट मेक्स अस ह्यूमन,
ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने दिया है जी टॉपिक हमारा दिया हुआ नहीं जी तो उन्होंने इसके साथ साथ ह्यूमन को किस तरह से जोड़ा है ये आप कल जो 14 तारीख कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालेंगे और उसमें जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे और बात करेंगे तो वो टेक्निकली वो ज़्यादा इसका बेटर उत्तर दे पाएंगे हम आई कैन नॉट शेयर माई इग्नोरेंस अबाउट दिस वर्क फिर भी आप ये मानिए कि जो सेल है आपकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर कुछ ऐसी बात है जो हमको ह्यूमन बनाता है बेसिकली बात उसी के ऊपर डीएनए पे तो डीएनए पे डीएनए पर ही है जैसे कि पर डीएनए यदि सब कुछ यदि आपके अंदर यदि मानव प्रकृति मानव प्रकृति यदि आपके उस सेट नहीं होती है तो आप इंसान नहीं मान सकते आप जानवर की ओर उन्मुख हो जाएंगे तो बेसिकली जो डीएनए जानवरों का हमारा है वो हालांकि हम भी जानवरों से आगे बढ़े अंदर से हम आगे बढ़े पर मुझे लगता है कि जो कोशिकाएं हैं आपकी जो आपके स्टेम सेल्स हैं जो आपके भ्रूण हैं उसको किस प्रकार से रिमोडिफाइड करने की बात है रिप्रोग्रामिंग मतलब आपका पूरा ब्रेन आपके पूरा व्यक्तित्व को रिप्रोग्रामिंग भी हो सकता है इसकी संभावनाएं भी विपुल है इसके अंदर तो इस प्रकार से आप आदमी और अच्छे आदमी कैसे बन सकते हैं तो वो सारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कैसे काम करेगा। अच्छा तालिया साहब मैं आपको जब से जानता हूँ जब मैं खुद गेल का स्टूडेंट था और आप वहाँ प्रोफेसर थे तो आप कॉमर्स के हैं मगर ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पे और बरसाती इस फील्ड के नहीं हैं तो आप दोनों ने कैसे मानस बनाया कि माइक्रोबायोलॉजी के इस जनरल टॉपिक को आप यहाँ पे लेके आए और दूसरी बात कि उदयपुर में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज तो उदयपुर के हैं इसके अलावा संभाग के और मेडिकल कॉलेज हैं डूंगरपुर में है तो क्या उन लोगों को भी आप इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे अभी इसमें नहीं है कि मैंने आपको बताया ये पहल है जी सर और इस पहल से हम हमारे जो मेडिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल प्रोफेसर्स हैं उनका इन जो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के उनके साथ उनका संबंध कैसे स्थापित हो एक फैसिलिटेटर के रूप में हम कार्य कर रहे हैं ताकि ये कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ 1.5 घंटे की है पर उन दोनों का जो रिलेशन हमारे डॉक्टर्स का उनका रिलेशन जो बनेगा वो आगे भी बढ़ता रहेगा और आगे वो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं बहुत बड़ी बात है आप लोग मेडिकल के क्षेत्र में और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि जीन थेरेपी का भी काम हो रहा है डॉक्टर राठौर जो कैंसर हॉस्पिटल के हेड है उन्होंने बताया था मुझे उस पर काम करना चाहिए उनके बीच में खुल का काम करना चाह रहे हैं ये आपकी अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा कि सर आपके रहते रहते मेडिकल कॉलेज और मिले उदयपुर को इंशाल्लाह किसी इसके साथ थैंक यू वेरी मच